नमस्कार। जिंदगी में होता है कभी कभी किसी एक बात पर आप अल्पमत हो जाते हैं, लोग आपका साथ नहीं देते, लेकिन सच सच होता है। अगर आप सच के साथ हैं तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वही सच जिंदगी में आपकी ताकत बनेगा और साथ ही हम बने रहेंगे आपके मददगार। आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी को हर रोज आपके सामने लेकर। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 24 जनवरी मंगलवार का राशिफल लेकर ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, आपको यह बताने के लिए कि आपका राशिफल क्या है। और राशिफल के बाद हर एक के लिए हम कुछ टिप्स देते हैं, क्या करें और क्या ना करें की शक्ल में। जिंदगी में यही दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी क्या करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभी क्या ना करें ताकि कोई मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। तो इन दोनों ही चीजों का तालमेल बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत मेष और वृषभ आपसे। मेष राशि वाले थोड़ी सी मेहनत कर लें, अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे, लेकिन अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को हटा देना होगा। अपने आसपास के लोगों से किसी भी तरह के मतभेद से बचने का भी यही एक तरीका है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े दबाव रहे हैं और बहुत जल्द दूर भी हो जाएंगे, इसलिए एक आशावादी नजर से अपने हालात को समझना होगा। जिंदगी आपको बहुत कुछ देना चाह रही है। अपने बदलते हुए समय से फायदा उठा ले, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। क्या न करें इस समय में? इस समय कोई ऐसी गलती ना करें जिसका सीधा सीधा असर आपके कामकाज पर या आपके पैसे पर आए। खर्चों को भी बढ़ने ना दें और नुकसान को भी। इस समय खुद अपनी ओर से कोई गलती कर लेना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले रिश्तों को लेकर कुछ गमगीन से हैं। ना तो कोई प्यार का रिश्ता संभल रहा है और ना ही आप घर परिवार में लोगों की बात को समझ पा रहे हैं। इसी कारण आपकी अपनी कोशिशों में बहुत उतार चढ़ाव है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की मदद भी करें और लोगों के हित की बात भी करें, तभी जाकर यह तालमेल बेहतर हो पाएगा। किसी भी विकल्प को समझने के लिए अपने मन को बहुत साफ करना पड़ेगा। अपने मन की घबराहट को हटा देने से ही ये रास्ता साफ नजर आएगा। क्या ना करें इस समय में? अपने आसपास के लोगों की व्यर्थ में गलतियां भी ना निकालते चले जाएं। आगे चलकर वही लोग शायद आपका साथ भी देना चाहें। ना तो अपनी मेहनत में कोई कमी आने दें और ना ही घर परिवार में अपनों को नाराज करके किसी बात को बिगड़ने दें। तो सबसे जरूरी बात पहली ये कि अपनी मेहनत पर आपको यकीन करना होगा, और दूसरी बात, ऐसा कुछ भी ना करें या बोलें ताकि आपके अपने किसी भी बात को लेकर आपसे नाराज हो। छोटी सी बात है, इसका ख्याल रखिएगा। सवाल ज्योतिष गुरु लेते हैं। सरोज बाला का सवाल है सबसे पहले। 27/1/1967 सोनीपत में इनका जन्म हुआ, 1:30 AM। 2-3 साल से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती है, सेहत से जुड़ी दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो कब तक सेहत अच्छी होगी? सरोज जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2018 तक। सेहत से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं, आपने कहा 2-3 साल से। एक समस्या दूर होती है तो कोई दूसरी समस्या सामने आ जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सेहत को लेकर चल रहा है जो आपको परेशान किए हुए है। आपकी कुंडली भी ऐसा कह रही है कि अगले 1.25 साल तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपनी सेहत को लेके, और उसके बाद एक अच्छा समय आ जाएगा, सेहत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस दौरान आप ये समझ लें कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी ओर से सेहत को लेके किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, अप्रैल 2018 से आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, लेकिन तब तक बल्कि आगे भी जिंदगी भर सेहत को लेकर लापरवाही कहीं हो जाती है और हम बाद में अफसोस करते हैं। तो सेहत को लेकर कोई लापरवाही ना करें, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अप्रैल 2018 में आप पूरी स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे मिथुन और कर्क राशि है, तो देखते हैं आपके लिए 24 जनवरी मंगलवार का दिन कैसे हालात लेकर आ रहा है और आप उसके लिए कितने तैयार थे। मिथुन राशि वाले लोगों की मदद भी कर रहे हैं और खुश भी नहीं है, क्योंकि हर कदम पर कोई ना कोई रुकावट आती चली जा रही है। आपकी अच्छी कही हुई बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही। समस्या का यही सबसे बड़ा कारण है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी जो भी संभावना है उस ओर एक नजर रख लें। पैसा जुटाने की जरूरत हो तो वो भी कर लें। इस समय जीवन की स्थिरता और शांति बनाए रखने में ही है, इस बात को याद रखें। क्या ना करें समय में? ना तो किसी बहस में पड़े और ना ही अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने दें। अगर लोगों से दिल नहीं भी मिल रहा तो भी नाराजगियां पैदा बिल्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि बनती हुई बात भी बिगड़ जाए। कर्क राशि वालों के लिए दूर स्थान के विकल्प उतने बेहतर नहीं हो सकते जितने की यहाँ की स्थिति है।
ये और बात है कि वहां भी आप हर बात को लेकर परेशान ही हैं। कुछ मुश्किलों भरा समय जरूर है, लेकिन किसी भी बात को अपने मन में बिगाड़ लेना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को थोड़ा सा आशावादी नजरिए से देखना होगा। उनसे जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनी सूझबूझ से भी काम लेना होगा, तभी जाकर आपके कामकाज की अच्छाई भी उभर कर आएगी। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में उभरती हुई परेशानियों को और न बढ़ने दें। मन में किसी भी तरह का द्वेष लेकर लोगों से बहस भी ना करें, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। ऐसा ना सोचें कि आप ही सही हैं, लोगों की बात में भी दम हो सकता है। सिंह राशि वालों का सारा रुझान किसी प्यार के रिश्ते की ओर बना हुआ है। यही वजह है कि आप घर परिवार में भी अपनों से खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको उनकी सहमति नहीं मिल पा रही। हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी हों, अपनों को समझने के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। दूरियों को नजदीकियों में बदलने में हर संभव प्रयास कर लें, तभी जाकर इस समय की उथल पुथल से बचा जा सकेगा। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों को और ज्यादा बिगड़ने न दें। ऐसा ना सोचें कि तकदीर ने इसमें आपका साथ नहीं दिया। कुछ गलतियां आपकी ओर से भी रही हैं। अपने व्यवहार को इतना आलोचनात्मक न बना लें कि बात बिगड़ती ही चली जाए। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है और कामकाज की स्थिति भी ठीक है, लेकिन पैसे को लेकर आपका असंतोष नजर आ रहा है। आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? कुछ भी बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशों को और बढ़ाना होगा, और यह समय आपको इस रूप से प्रेरणा देने की कोशिश भी कर रहा है। अपने असंतोष से भी कुछ सीखने की कोशिश की जा सकती है। क्या ना करें समय में? किसी भी बात को लेकर घर परिवार में कोई तनाव ना उत्पन्न होने दें। बहुत सारे ऐसे हालात होंगे जिसमें आपके विचार लोगों के विचारों से न मिल पाए, फिर भी घर परिवार के सुख और सुकून को किसी भी तरह से कम कर लेना ठीक नहीं। तो हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनी तरफ से हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि अपनी फैमिली में जो सुख है, जो शांति है, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये चूक हो सकती है, आप चाहें तो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब ले लेते हैं अगला सवाल। रेनू का सवाल है। 30/11/1990 हरियाणा में के हंसी में इनका जन्म हुआ है 10:45 पर रात में। शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन संतान सुख अब तक इन्हें नहीं मिला है। प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और ये सुख परिवार को अब तक नहीं मिल पाया है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तो बहुत परेशान हैं। मेडिकल सुपरविजन में ऑलरेडी हैं। कब तक ये समय आएगा? रेनू, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की जनवरी 2018 तक। 3 वर्ष हो गए आपकी शादी को, और आपने अपनी समस्याएं बताई कि ये संतान सुख जो है अभी तक नहीं मिला है। देखिए, आपकी कुंडली को देखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक अच्छा समय बनता है जी मार्च से मई 2018 के बीच। तो बहुत जल्द वो समय आ रहा है जब आपके जीवन में ये सुख भी आ सकता है। लेकिन जो बड़ी बात है आपकी कुंडली से, नियमित इलाज करवाएं और अपनी ओर से कोई कमी बिल्कुल ना रखें। मार्च से मई 2018 ये एक ऐसा समय है कि आपकी जो इच्छा है, जो आपकी कामना है, वो पूरी हो सकती है। लेकिन उससे भी जरूरी ये है, मेडिकल ट्रीटमेंट ब्रेक नहीं होने देना है, लगातार इलाज करवाते रहना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वाले अगर खुश नहीं है तो भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। कामकाज में अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे सुधारने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। मन चिंतित रहेगा तो ये सब कुछ कैसे हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा हटकर सोचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से बात भी कर लें और अपने रिश्तों को और ज्यादा समझने की कोशिश भी कर लें। बात भी इस रूप से करें कि आप लोगों की बात को ज्यादा समझ सके और अपनी ही ना कहते चले जाएं, तभी जाकर किसी बहस से बचा जा सकेगा। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को इस समय कहीं फंसाए नहीं। बचत को बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे बर्बाद करना बहुत आसान होता है। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें अपनी बचत पर एक नजर रखनी होगी, इसमें कोई गलती ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की स्थिति ठीक है और आपकी बचत भी बढ़ रही है, लेकिन आप परिस्थितिवश उतने खुश नहीं हैं जितने के होने चाहिए। इसी वजह से आपकी कोशिशों में या आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी आती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? बातचीत भी करनी होगी और अपने विचारों को व्यक्त भी करना होगा।
सूझबूझ से कही हुई बात किसी को भी समझ में आएगी और यही कारण है कि अपनी मेहनत को भी साथ ही साथ थोड़ा सा और बढ़ा लेना होगा। कोशिश करके देखिएगा, जरूर फायदा होगा। अपनी काबिलियत पर थोड़ा सा तो भरोसा करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते को समझने के लिए अपने मन में उथल पुथल न मचाएं। आपके अंदर एक अच्छाई है और उसी अच्छाई से अपनी बात को कह दें। खुद अपने आप को रोक लेना या पीछे हट जाना ये ठीक नहीं है। धनु राशि वालों का कामकाज के प्रति रुझान बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे को लेकर आप परेशान हैं। ऐसा समय चला है कि आपने अपनी बचत को संभाला नहीं और आज वो परेशानियां सामने खड़ी हो रही हैं। कोशिश करके अपनी प्लानिंग को सुधारना होगा और ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने मन में बनाई हुई दुविधाओं को हटा देंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों के भी करीब आ जाएं और उनकी बात को भी समझें। रिश्तों को संभालने के लिए और सुधारने के लिए और उनसे खुशी पाने के लिए बहुत सुंदर समय चल रहा है। इस बात का पूरा फायदा उठा लें। अच्छाई यह है कि लोग भी हर तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या ना करें इस समय में? अपनी नकारात्मक सोच की वजह से अपनी कोशिशों में कमी बिल्कुल ना आने दें। वैसे भी लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। लेकिन कुछ भी कहें या करें तो धैर्य से, उत्तेजित होकर कोई गलती ना करें। मकर राशि वालों को तो ये समझना ही पड़ेगा कि रोजमर्रा की बातों को लेकर भी मनमुटाव हो सकता है। उसका कारण शायद आपके मन में बैठा हुआ है। आप लोगों से उतना खुश नहीं है, इसलिए उनकी गलती भी निकाल रहे हैं। सच्चाई यह है कि बहुत कुछ अपनी कोशिशों से संभाला भी जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी ओर से लोगों से जुड़ने की कोशिश तो करनी ही होगी। अपने मित्रों और चाहने वालों से मदद भी ले सकते हैं। वो मदद इस समय बहुत काम आएगी। खासकर अपनी कही हुई बात किसी तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास आपके लिए काम कर सकता है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि सिर्फ पैसा ही हर समस्या का हल कर देगा, लेकिन अपने मन में कोई हीन भावना भी ना रखें। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने से भी बड़ा फासला तय किया जा सकता है। इस तरह के प्रयास को भी कम ना समझें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप आने वाले पलों में जीने की कोशिश करें ताकि आप वक्त को साध सकें। कुंभ और मीन राशि के बाद की कर लेते हैं बात। तो आइए देखते हैं 24 जनवरी मंगलवार का दिन क्या कुछ मंगल है, और अगर कहीं कुछ अमंगल है तो उसको मंगल कैसे बने। कुंभ राशि वालों का असंतोष आपके पैसे की स्थिति को लेकर हो सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको परेशान ही किए हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा फैसला हो जाता है जिसमें आप अपने हालात को संभाल ही नहीं पाते। क्या करना चाहिए समय में? काम काज की ओर तवज्जो बनाए रखें और उसमें एक लगन पैदा कर लें। मन की परेशानियों को हटाकर ये सब कुछ संभव हो पाएगा। अगर कोई सेहत से जुड़ी परेशानी रही है तो उस ओर भी एक व्यवहारिक नजर से देखना होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर दिन कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसा भी ना सोचें कि कोई बात बहुत प्रबलता से कही जाएगी तो आपकी बात सुन ली जाएगी। तैश में आना इस समय ठीक नहीं है। अपनी विनम्रता में कोई कमी ना आने दें। अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बढ़ाकर इस समय कोई फैसला बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है और जिंदगी का तालमेल बना हुआ है, लेकिन आपका प्रदर्शन उतना प्रबल नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसी कारण आप बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हैं। इस बात से संतोष कर लें कि आपके पैसे की जरूरतें कम से कम पूरी होती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की अच्छी भूमिका बनी हुई है और उसे भी कम ना समझें। उस अच्छाई की ओर भी देख लें जो आपके लिए इस समय बनी हुई है। क्या ना करें समय में? सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते को आधार बनाकर सोचने की गलती बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ ये कहूंगा कि किसी प्यार के रिश्ते को नजरअंदाज भी ना करें। अपनी ओर से जुड़े रहें, तभी जाके बात बनेगी। तो कोई रिश्ता प्यार भरा आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है, उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा इस समय। तो बस चलते चलते यही कहना है कि सबसे पहले तो आपका सच क्या है उसे पहचानना होगा और उस सच के साथ पूरे मन से आपको टिके रहना होगा जिंदगी में। कभी किसी क्षण आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आपके तारे आपके साथ हैं। हम हर रोज आपको बताते रहेंगे कैसे आप अपनी जिंदगी के सच के साथ अपने कदमों को प्लान करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिलहाल अभी के लिए चाहेंगे हम आपसे इजाजत। इसी वक्त आज तक पर फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।